तैयार हो आप? तो एक बार मुझे टॉपिक का नाम बता दीजिए, कौन सा टॉपिक चल रहा था? LCM और ढंग से बोलिए, कौन सा चल रहा था? LCM और HCF। आप मुझे बताइए LCM और HCF की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, याद है कि भूल गए? याद है, सबको याद है ना? तो बोलिए LCM का मतलब हिंदी में बोलो क्या होता है? लेस है। हिंदी में बोलिए क्या होता है? लेस है। और बताइए HCF का मतलब क्या होता है? मैस है। आप मुझे बताओ इस लेस में 3 अक्षर आए हैं, L आया, C आया, M आया। इन तीनों अक्षरों का इंग्लिश रूपांतरण याद है क्या आपको? तो जरा हम बोल के बताइए, L का मतलब क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट का LEAST। और बताओ लिस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? छोटे से छोटा। बात समझ रहे हो? और बताइए इस सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। और कॉमन का मतलब वो संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए? वो बेनिस्ट होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए ना। आप मुझे दो, इस एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। और मल्टीपल का मतलब समझते हो क्या आप? बोलिए मल्टीपल का मतलब जानते हो क्या? मल्टीपल का मतलब गुणज होता है या गुणनखंड? गुणज। और गुणज का मतलब वो संख्या उस संख्या के किस में आनी चाहिए? पहाड़े में आनी चाहिए। आप मुझे सब बताइए, 6 का गुणज बता सकते हो क्या आप? तो बोलिए 6 का गुणज क्या हुआ? 6, 12, 18, 24, 30, 32। 32 नहीं हुआ? अच्छा 32 क्यों नहीं हुआ भैया? क्योंकि वो 6 के पहाड़े में नहीं आता है। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके बाद में हमने यहाँ पर इस LCM में आपको लेसन निकालना भी सिखाया था। आप मतलब कॉमन करने के लिए आप अलग अलग गुणज लिखने की बजाय गुणनखंड विधि काम में ले सकते हो क्या? जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 10, 12, 15। आप मुझे सब बताइए इन 3 संख्याओं का लेसन निकलवा सकते हो क्या? तो नियम नंबर 1, दोबारा सुनिए, नियम नंबर 1 की लेसन निकालने के लिए आप जिस भी संख्या का यह भाग दे रहे हो उस संख्या का भाग बताइए कम से कम कितनी संख्याओं में जाना चाहिए? 2 में। 2 संख्या में तो जाना चाहिए। और अगर सब संख्याओं में जा रहा है तो भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखिए कि मेरे को 10 मिला और 12 मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? और बताइए कि इस 10 में और 12 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो क्या मैं 2 का भाग दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। दूसरी बात मुझे बताइए, मैं 12 में 15 में अगर 3 का भाग दूं तो जरा चेक करो कि क्या 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। और मुझे बताओ 3 का भाग जा रहा है कितनी संख्याओं में जा रहा है? 2 में। तो आप बताइए मैं 2 का दूं चाहे 3 का दूं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक्टिव रहिए और सारे विद्यार्थी बताइए क्या मैं 4 का भाग दे सकता हूं? प्लीज सोचिए, दिमाग लगाइए। 4 का भाग बताइए केवल और केवल किस में जाएगा? 12 में। तो 2 संख्याओं में जा रहा है या 1 में? 1 में। तो आप दोबारा सुन लीजिए, लेसे के लिए किसी भी संख्या का भाग कम से कम कितनी संख्याओं में जाना चाहिए? 2 में। 2 में जाना चाहिए ना। बोलो 2 को भाग दिला दो। आप मुझे तो मैंने यहाँ 2 लिखा, बताओ 2 का भाग किस में दूं? 10 में। सब बोलिए 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। अब बोलिए 2 का भाग किस में दूं? 12 में। बोलो कितना लिखूं? 6। बोलो 2 का भाग 15 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। और पॉइंटों में भाग नहीं देना है, भाग नहीं जा रहा है तो आप इस 15 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। बोलो यहाँ पे क्या लिखूं? 15। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक्टिव रहिए और सारे विद्यार्थी एक साथ बताइए, बताओ किसी भी संख्या का भाग जाना चाहिए तो कम से कम कितनी संख्या में जाना चाहिए? 2 में। 2 संख्या में जाना चाहिए ना। अब आप सोचिए जरा, बताइए मैं यहाँ पे 2 का भाग दे सकता हूँ क्या? प्लीज बताइए 2 का भाग क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 2 का भाग केवल और केवल 6 में ही जा रहा है, मतलब एक संख्या में जा रहा है, तो मैं 2 का भाग नहीं दूंगा। रीजन समझ लीजिए, ये बेसिक बातें हैं। आप मुझे तो मैं 3 का भाग दे सकता हूँ क्या? बताइए 3 का भाग जाने का रीजन क्या है? 6 में और 15 में जा रहा है। बताइए मैं 5 का भाग दे सकता हूँ क्या? एक्टिव रहिए, सोचिए मैं 5 का भाग दे सकता हूँ क्या? अच्छा क्यों जाएगा 5 का भाग? क्योंकि 5 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी 3 का भाग पहले दीजिए, चाहे 5 का भाग पहले दीजिए। बताओ मैं 5 का भाग देना चाहूँ, बोलो लिखवा सकते हो क्या आप? अब मुझे नहीं आता, सब बोलिए क्या लिखूं? 1, 6, 3। बोलो 3 कहां से पता लग गया? बोलो मैं किसका भाग दूं? 3 का। बोलो क्या लिखूं? 1, 2, 1। बताओ ये आता समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए आप इसके गुणनखंड को लिखवा सकते हो क्या? बोलिए क्या क्या लिखूं? 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2।
ये वाला 2, ये वाला 2, समझ रहे हो। आप बताइए गुणा करने पर 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60। तो बताइए इन संख्याओं का जो लेस आया है वो कितना है 60। अर्थात लेस से बड़ी संख्या होती है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। आप मुझे बताइए लेस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो बताओ इस 10 का भाग 60 में जाएगा कि नहीं जाएगा। आराम से माइंडली देके देखिए, बताओ 10 का भाग 60 में जाएगा कि नहीं जाएगा। और बताओ 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 15 का भी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो बताओ यहाँ तक का नोट समझ में आया कि नहीं आया। तो आप अपनी कॉपी खोलिए, मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा ना, तो हेडिंग डालिए लेस और में से। हमने जब शुरू किया था ना तो ये समझाया था, केवल लिखवाया नहीं था। आज लिखवा रहा हूं सारी बातें, सारे नोट, सारे नियम लिखिए। बोलो तैयार हो क्या आप? ढंग से बोलो हाँ। लिखो लेस एंड मेस और कोष्टक में हिंदी में लिखिए एलसीएम एसएफ तो लिख लिया ना आपने, हिंदी में लिख लिए लेस मेस। और फिर आप इस लेस के फुल फॉर्म लिख लीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिख लिया। नोट नंबर 1 लिखो, बोलो आप ये यहां तक तैयार हो गया। लिखिए लेफ्ट से वह छोटी से छोटी संख्या है, लेस है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। लेस वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। लिख लिया। ये क्या है? लेस की व्याख्या है, लेस की परिभाषा है। लेस क्या होता है? लेस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है। नोट नंबर 2 लिखिए, लेस ज्ञात करने के लिए, लेस ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि में लिख लिया, दी गई संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। बोलो आपने यहां तक लिख लिया है क्या? लिख लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों कृपया आईक्यू पावर बोर्ड पे रखिए। मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं। उस बातों से पहले अब एक छोटा सा निवेदन है, वो ध्यान से सुनिए। इतना लिख लिया है क्या आपने? पूरा बोर्ड पर ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी, मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, मैंने 12 लिख दिया, मैंने 16 लिख दिया। आप मुझे बताइए इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है? लेस है। मान लीजिए मैंने इसे बोला कि का लेस ज्ञात करो, तो आप मुझे बताओ इन संख्याओं का लेस ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले गुणनखंड विधि कहां में लेंगे? अब मुझे बताओ गुणनखंड विधि में कौन कौन सी संख्या लिखूं? 4, 12, 16। मैंने नोट क्या लिखवाया वो समझिए कि लेस ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि में, तो ये गुणनखंड विधि है, इस गुणनखंड विधि में दी गई संख्याओं में, तो जो भी दी गई संख्या 3, 4 जो भी दी गई होंगी, उन संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं में तो भाग जाना ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ, आप यहाँ गौर से देखिए, 4 में, 12 में और 16 में कम से कम आपको 2 संख्याएं नजर आ रही है क्या? आ रही है। बताओ मैं 2 का भाग दूंगा तो किस में जाएगा? 4 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, 16 में भी जाएगा। आप चाहो तो 4 का भाग, क्षमा करिए 2 का भाग दे सकते हो। अगर मैं 2 का भाग नहीं दूं तो आप एक बार और देखिए कि मैं 3 का भाग दे सकता हूं क्या? प्लीज आप थोड़ा सोचिए, मैं 3 का भाग दे सकता हूँ यहाँ पर? अच्छा, आपको रीजन भी समझ में आना चाहिए। बताओ 3 का भाग क्यों नहीं दे सकता मैं? क्योंकि 3 का भाग केवल और केवल एक संख्या में जा रहा है, 12 में ही जा रहा है, अन्य में नहीं जा रहा है।
और बताइए नियम क्या था, कम से कम दो संख्याओं में जाना चाहिए। अब ये बात अच्छे से हजम कर लीजिए, मैं हर एक पर्सन को इस लाइन से जोड़ के पढ़ाने वाला हूँ, दो संख्याओं में भाग जाने वाली से ना। तो बताइए मैं इसमें 2 का भाग न दूं तो बताइए मैं 4 का भाग दे सकता हूँ क्या? एक्टिव रहिए थोड़ा, बताइए 4 का भाग दे सकता हूँ, क्योंकि 4 का भाग किस में जा रहा है? 4 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो बताइए मैं 2 का भाग दूंगा ना, 2 का भाग, तो बताइए क्या लिखूं? 2 6 8। ये 8 कहां से है पता लग गया है क्या? सब बोलिए ना, पता लग गया है क्या? किसका भाग दिया? किस में? कितनी बार? मान लीजिए यहाँ पे 15 होता तो क्या मैं भाग देता? नहीं, फिर क्या लिखता है यहाँ? 15। अगर भाग नहीं जा रही ना वो संख्या जो की तो लिखनी है। तो मुझे बताइए अब मैं वापस से 2 का भाग दे सकता हूँ क्या? बोलते जाओ, क्या लिखो? 1 3 4। ईमानदार से बताओ यहाँ तक का प्रारूप समझ में आ गया है क्या? एक बात मुझे बताइए, अगर मैं 2 का भाग 2 बार न दे करके डायरेक्टली 4 का भाग देता, मान लीजिए मैंने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। बात समझ रहे हो? और 4 का भाग 12 में कितनी बार? 3 बार। और 4 का भाग 16 में कितनी बार? 4 बार। तो भी यही संख्या थी ना। तो ये चीज डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो 2 का भाग देगा, फिर 2 का देगा, फिर जाके संख्या आएंगी। एक ऐसा होगा जो तुरंत नजरे से पहचान लेगा कि 4 में 12 में 16 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का दे दो। बात समझ रहे हो? अब मुझे तो इसके गुणनखंड लिखवा सकते हो क्या? सब बताइए इस संख्या के गुणनखंड कौन से है? 2 2 3 4। ये मुझे बताओ, मैंने 1 से क्यों इंगित नहीं किया? पता लग रहा है क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो संख्या जो की तो ही रहेगी ना। तो बोलते जाओ क्या क्या लिखो? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। गुणा करवा सकते हो ना? तो बोलिए 2 दूनी 4 3, बोलो ना 12 चौक। तो बताइए जो ये 48 आया, ये 48 इन संख्याओं का क्या है? लेस है। और बताइए लेस से कौन सी संख्या होती है? छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता है। आप एक नजरिए में जरा देखिए और बताइए 48 में 4 का भाग जाता है क्या? देखिए चेक करिए, जाता है क्या? इस 48 में 16 का भाग जाता है क्या? बताओ कितनी बार? 3 बार जाएगा ना। बताओ इस 48 में 12 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो इसका मतलब इन दी गई संख्याओं का लेस क्या है? 48 है। ईमानदार से बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ, मान लीजिए ये संख्या तो ऐसी थी कि यहाँ पे भाग चला गया था और आपने भाग दे भी दिया था। मान लो मेरी संख्या तो ऐसी है 2, 3, 5 और मैं ये कहूंगी इनका लेस याद करो। तो आप मुझे बताओ इस गुणनखंड विधि को अगर मैं काम में लूं तो मुझे बताइए आपको कोई भी 2 संख्या ऐसी नजर आ रही है कि जिसमें भाग जा रहा है? जरा चेक करिए, बताओ 2 में 3 में 5 में कोई सी 2 संख्या ऐसी है क्या जिसमें किसी संख्या का भाग जा रहा हो? अगर मैं 2 का भाग दूं तो केवल और केवल 2 में जाएगा, मतलब एक संख्या में जाएगा। अगर मैं 3 का भाग दूं तो केवल एक संख्या में जाएगा, 3 में जाएगा। इसका मतलब ध्यान समझिए, अगर मान लो आपके सामने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए कि साहब हमारे पास कोई 2 संख्या नहीं है भाग देने के लिए, तो दी गई संख्याओं का मल्टीपल ही क्या होता है? लेस होता है। मल्टीपल जानते हो क्या? उन संख्याओं को परस्पर गुणा कर दीजिए। बताओ 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब इन संख्याओं का लेस बताओ कितना हुआ? 30 हुआ। और देखिए लेस से क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सब संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो जरा चेक करो 2 का भाग 30 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 5 का जाएगा, 3 का भी जाएगा। तो इसका मतलब नोट नंबर 3 क्या बनना समझ में आ रहा है? नोट नंबर 3 लिखिए, आप अपनी कॉपी खोलिए और लिखो यदि कम से कम 2 संख्याओं में भाग न जाए, यदि कम से कम 2 संख्याओं में भाग न जाए तो संख्याओं का गुणनफल ही लेस होता है। तो संख्याओं का गुणनफल ही लेस होता है। बात समझ रहे हो? चाहो तो आप ही एग्जाम्पल भी लिख सकते हो।
2,3,5 का लेस है बराबर 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 30। समझ रहे हो? अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात और समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, आप सारे मुझे बताइए लेस से निकाल करके, बोर्ड पर ही बताना है। आप मुझे तो जैसे मालूम लिख दिया 11,7 और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 भी लगा दिया, मान लो 3 नहीं लगाया, मैं छोटी संख्या दूंगी, इन 11,7 का लेस है ज्ञात करो। तो आप एक नजर में देखते ही पहचानो कि क्या इनमें भाग जा रहे हैं, नहीं जा रहा है। तो बताओ इन संख्याओं का क्या कर दो, गुणा, और 11,7 77। तो बताओ इन संख्याओं का लेस है कितना होगा, 77 ही होगा। ऐसे आप देखते कर दोगे ना। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि दो संख्याएं x, y है और इनका लेस ज्ञात करो। तो बताओ इन दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इनका लेस क्या होगा, x y होगा। गुणा कर दूंगा ना। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था, मुझे याद है, दोबारा बता रहा हूं कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का लेस ज्ञात करो। मतलब आपको संख्यात्मक मान भी नहीं दिया, संख्या भी नहीं दी, और हिंदी लैंग्वेज में बना के बोले कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने नंबर सिस्टम अगर पढ़ रखा है ना, तो आपको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज होगा, है कि नहीं है? तो बताइए पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5। इसने प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का लेस से पूछा था। अच्छा मुझे बताओ, एक अभाज्य है या भाज्य है? न तो अभाज्य है न भाज्य है, ये बातें लिखवाई हुई है। बताइए सबसे छोटी है भाज्य संख्या 2। एक और बताइए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। याद आया कुछ? नंबर सिस्टम में पढ़ाई हुई बातें नहीं। तो उसने हमारे को गुमराह करने के लिए समझो, या हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए समझो, उसने से दिया कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का लेस ज्ञात करो। तो आप में कुछ विद्यार्थी तो ये सोचेंगे यार इसमें तो संख्या ही नहीं दी, किसका लेस ज्ञात करूं? तो ये चीज खुद को सोचनी है, खुद को क्रिएट करनी है कि अभाज्य संख्या प्रथम 3 तो 2 और 3 5 होती है। समझ रहे हो? तो इनका लेस क्या हुआ, 30 हुआ। तो ऐसे हिंदी लैंग्वेज बना के भी आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अब बताइए मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर है? मैं चाहूंगा कि आप मुझे 2 एग्जाम्पल करके बता दीजिए। बोलो तैयार हो? लेसन निकालना है ना सब? बोली लेसन निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, 2 में। और 2 संख्याओं में भाग न जाए तो गुणनफल ही लेस होता है। बात समझ रहे हो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? कि जो संख्या दी हुई है उनमें अगर भाग न जाए तो उनका गुणनफल ही लेस होता है। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उन क्वेश्चन का जवाब खुद देना है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है जी 24,36 40 का LCM ज्ञात कीजिए। 24,36 40 का LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लेस से ज्ञात करना है या मैथ से ज्ञात करना है? लेस है। आपको हिंदी नाम भी आने चाहिए। कोशिश करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। उसके बाद में सारे विद्यार्थियों का सहयोग चाहिए मुझे, और सब बोल के बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। 720। धन्यवाद। और कोई? इतनी भी काहे जल्दी है भैया? लेस होता है क्या? छोटी से छोटी संख्या। ऑप्शन पर भी तो डिपेंड करेगा नहीं। ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन भी बता देता हूं आप सबके सामने। 120, 480 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जी, 120। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 480। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 720 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 360। आराम से सोचिए, आराम से मैं बता दूंगा, टेंशन मत करिए। गलत हो रहा तो हो जाने दीजिए, हम सीख ही तो रही है ना अभी। मुझे बताइए आप 720 को टिक लगाओगे या 360 को? 720 को। 720 को। अब कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखिए। मुझे बताइए गुणनखंड विधि आती है क्या आपको? हेलो प्लीज देखिए सामने। बताइए मैं किनका लेसन निकालूं? 24 का, 36 का, 40 का। और गुणनखंड विधि मैंने सिखाई है। बताओ मैं यहाँ क्या क्या लिखूं? 24, 36, 60, माफ करिए 40। अब बताइए आपको कोई 2 संख्याएं नजर आ रही है कि जिसका भाग जा रहा है? जा रहा है ना? जरा मुझे हाँ ना में बताइए। बताओ 2 का भाग दे सकता हूँ? जरा सब बताइए। मैं 3 का भाग दे सकता हूँ? अच्छा 3 का भाग देने का कारण बताइए क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि 3 का भाग 24 में भी जाएगा, 36 में भी जाएगा। मुझे बताइए क्या मैं 5 का भाग दे सकता हूँ? प्लीज सोचिए, मैं 5 का भाग दे सकता हूँ क्या?
अच्छा 5 का भाग दे भी दूं तो बताओ कितनी संख्या में जाएगा? 1 में। और भाग कितनी संख्या में जाना चाहिए? 2 में। बात समझ रहे हो? तो मुझे बताइए मैं 2 का भाग नहीं दे करके 4 का भाग दे दूं क्या? क्योंकि 4 का भाग सब संख्याओं में जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। तो बोलो क्या लिखूं? सब बोलो, सबको नहीं पता है? 6। यहाँ बोलो 9 का से पता लग गया। यहाँ बोलो 10। ईमानदारी से बताओ ये आता समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे सारे विद्यार्थी एक्टिव होकर के बताइए, क्या मैं 2 का भाग दे सकता हूँ क्या? प्लीज देखिए एक नजर में, 2 का भाग दे सकता हूँ? अच्छा मुझे बताओ क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि 2 संख्या में जा रहा है। किस किस संख्या में जा रहा है? 6 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है। अच्छा और बताइए ना, मैं 3 का भाग दे सकता हूँ क्या? कारण बताइए क्यों? 2 संख्या में जा रहा है, कौन सी में? 6 में और 9 में। पता लग रहा है आप सबको? अच्छा मुझे बताइए मैं 4 का दे सकता हूँ क्या? नहीं। अच्छा मैंने यहाँ तो 4 का दिया था, क्योंकि यहाँ तो 4 का भाग सब में जा रहा था। यहाँ अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो किसी में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो बताइए मैं 2 का ही भाग दे दूं तो बताओ 2 का भाग देने के बाद में आप आगे लिखवा सकते हो ना? तो बोलते जाइए, बोलो क्या क्या लिखो? 3। मुझे बताइए 3 का है पता लग जाएगा। 2 का भाग किस में दिया? 6 में। कितने बार गया? 3 बार। अब मैं 2 का भाग किस में दूं? 9 में। और बताइए 9 में 2 का भाग जाएगा क्या? जाए तो गा, लेकिन पॉइंटों में जाएगा। आपको पॉइंट में नहीं देना है, आपको नहीं जा रहा तो जो का तो संख्या लिख देनी है। बताओ क्या लिखो? 9। अब बताइए 2 का भाग 10 में कितनी बार? 5 बार। ईमानदार से बताओ यहाँ तो समझ में आया? अब मुझे बताइए आपको कोई सी 2 संख्याएं नजर आ रही हैं क्या? बताओ किस में भाग जा रहा है? 3 में और 9 में। किसका जा रहा है? 3 का। तो दे दीजिए ना आप। बोलो क्या लिखो? 1 3 5। ईमानदार से बताओ यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब बताइए कम से कम 2 संख्याएं हो रही हैं क्या? कम से कम 2 संख्याएं ऐसी हैं क्या जिसमें भाग दे सकूं? नहीं है ना? अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 में ही जाएगा। अगर मैं 5 का दूंगा तो केवल 5 में जाएगा। और अगर मैं मान लो 1 का भाग देने की चेष्टा करूं तो वापस यही संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो अब बताइए गुणनखंड नजर आ रहे हैं क्या आपको? तो बोलते जाओ क्या क्या गुणनखंड है? 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा करवा सकते हो आप? तो बोलिए 5 3 15 3 45 दूनी 90 की 0 के साइड में कर दो। 90 की 0 को साइड में कर दो। बताओ क्या बच गया? 9। माइंड में चल रहा है ना 9 कहां से बच गया? और 9 को किससे गुणा करूं? 4 से। 9 चौक 36। इसके साथ ही चिपका दो। बताइए ले से कितना बना? 360। एक बात मुझे बताइए 360 का जस्ट डबल क्या होता है? 720। एक बात बताओ 720 को अगर मैं लेसे मानूंगा ना तो इस 720 लेसे में भी इन दी गई सब संख्याओं का भाग जाएगा। देखिए जरा बताओ 24 72 भाग जा रहा है पूरा पूरा। 3 मतलब 30 बार जाएगा, 0 भी तो है ना। आप बताइए 36 का भाग दूंगा तो 36 दूनी 72 जाएगा। 40 का भाग दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 18 चौक 72 जा रहा है नहीं जा रहा है? अच्छा मैं भाग देता हूँ 360 में, तो बताइए 360 में 24 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। देखिए मैं देख के समझा देता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 360 में 24 का भाग दिया, आप 12 से काट सकते हो क्या? बताओ 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 आया ना ऊपर, और 2 का भाग 30 में कितने बार जाता है? 15 बार। इसका मतलब 360 में 24 का भाग पूरा पूरा कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। समझ रहे हो? अब मान लीजिए मैं इसी 360 में अगर 36 का भाग दूं तो बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अगर मैं इसी 360 में 40 का भाग दूं तो 0 से 0 काट दी, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अब समस्या ये है कि 360 में भी भाग जा रहा है और 720 में भी भाग जा रहा है, जा रहा है ना। तो बताइए लेसे की परिभाषा क्या लिखवाई थी? छोटी से छोटी संख्या। और बताइए 720 में और 360 में छोटी संख्या कौन सी है? 360। देखिए अभी तो कुछ नहीं है, मैं लेसन में से सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे ये वाली विधि नहीं पढ़ेंगे हम कि इतना लंबा चौड़ा लेसन निकाले। वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन से टिक करना सिखाऊंगा आप सबको, है ना। और ऑप्शन से टिक करने के लिए आपके माइंड में इतना पावर होना चाहिए कि आप ये चीज देखते एनालाइज कर सको, देखते ही वर्गीकरण कर सको, समझ सको कि 720 में भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो इन दोनों में 720 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 720 360 से क्या है? बड़ी है। लेस से क्या होता है? छोटी होती है। समझ रहे हो? इसलिए 360 को भाग देंगे हम। समझ गए क्या? आज के लिए बस इतना ही, जो पढ़ाया था वो लिखवाया आप सबको।
अगर ये एग्जाम्पल आपने किया है तो 720 वाले विद्यार्थी समझ गए ना 720 क्यों नहीं आएगा। आती हुई भी गलतियां होंगी, कुल मिला की बात ये है, तो कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा ना। शेष कल वाली क्लास से पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।